हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक महाजनपद काल। ठीक है। और जो पहले साम्राज्य स्थापित हुए, चाहे उसमें हर्यक वंश रहा या फिर नंद वंश रहा, इन सभी के बारे में भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। महाजनपद काल जो है ये कब से कब तक माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व, यानी कि जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था उनके बारे में ये बताया गया है कि वो 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहे। ओके, देखिए महाजनपद काल के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं? बौद्ध साहित्य से पता चलता है। बौद्ध साहित्य में कौन कौन? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, यहाँ से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। सूत्र पिटक और विनय पिटक से भी जो है महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। ओके, जैन साहित्य भगवती सूत्र से भी जो है 16 महाजनपद जो हुए हैं उनकी सूचना मिलती है। और विदेशी विवरण में अगर हम बात करें तो निरियाकस, जस्टिन, प्लूटार्क, कर्टियस, अरिस्टोबुल्स एवं अनेसिक्रिटस आदि विदेशी नागरिकों की रचनाओं से भी महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि महाजनपद काल के जो स्रोत है, मतलब कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ महाजनपद काल भी था, उसमें 16 महाजनपद हुए, उनकी राजधानी ये थी। ठीक है, मतलब इस काल में ये चीज़ें थी। ओके, तो ये जानकारी हमें बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और विदेशी विवरण से पता चलती हैं। चलिए महाजनपद देखिए और उनकी राजधानी। तो टोटल कितने महाजनपद हुए हैं? 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी जो है दी गई है। तो क्वेश्चन जो है इनकी राजधानी से रिलेटेड पूछा जाता है। कोई भी महाजनपद आपको देंगे और उसकी जो है राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है कि उनकी राजधानी क्या थी। जैसे अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा, इंपॉर्टेंट है अंग। अवंती की राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अवंती की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, कंबोज की हाटक, कुरु की हस्तिनापुर, गांधार की तक्षशिला, अश्मक की पोटन और पैथान, मगध की राजगीर, राजगृह या गिरिव वज्र जो बोलते हैं इसको, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, मत्स्य की विराटनगर, वत्स की कौशंबी, वज्य की वैशाली, पांचाल की अहिच्छल और काम्पिल्य, चेदी की सोधिवती या सुक्तिवती और सूरसेन की मथुरा। तो इनमें से देखिए लगभग आपने जो है आपके दिमाग में रह ही जाएंगे। जैसे अंग की चंपा थी, अवंती की उज्जैन थी। ठीक है, काशी की वाराणसी, ये बहुत इजी है, याद रखना, याद रह जाएगा। कंबोज की हाटक थी, कुरु हस्तिनापुर, ये भी याद रह सकता है। गंधार तक्षशिला को आप इजीली याद कर सकते हैं। ओके, मगध की राजगृह थी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर पहली जो थी वो क्या कहते हैं उसे, बौद्ध सभा जो थी, बौद्ध संघ थी, वो हुई थी आयोजन इसका यहाँ पे, तो ये मगध की राजधानी थी। इसके अलावा पांचाल की काम्पिल्य। तो आपको इन 16 की 16 महाजनपद की राजधानी जो है याद रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, इनमें से जो 15 महाजनपद हैं वो कहाँ पर थे? नर्मदा घाटी के उत्तर में थे। और जो अश्मक था ये गोदावरी घाटी में स्थित था। अश्मक की राजधानी कौन सी थी? पोटन और पैथान। ठीक है, 15 महाजनपद जो हुए ये नर्मदा घाटी के उत्तर में थे, और जबकि अश्मक जो था ये गोदावरी घाटी में स्थित था। अगला देखिए, महावस्तु में जिन जनपदों की सूची मिलती है उनमें गांधार, कंबोज के स्थान पर क्रमशः सिवी एवं दर्शना का उल्लेख है। अभी आपने पढ़ा था महावस्तु, ये एक बौद्ध साहित्य है, यहाँ से जो है महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो ये बताया गया कि महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है उनमें गांधार और कंबोज के स्थान पर सिवी और दर्शना का जो है उल्लेख किया गया है, पंजाब और मध्य भारत का। ओके, महाजनपद काल की महत्वपूर्ण विशेषता पूछी जाती है तो वो है आहत सिक्का, या जिसको पंचमार्क सिक्का भी बोला जाता है। और महाजनपद काल में लोग उत्तरी काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए महाजनपद और उनकी विशेषताएं। तो 16 महाजनपद हैं, एक एक को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा और इसका प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। ठीक है, और ये जो मतलब अंग जो महाजनपद हुआ ये किस एरिया में था? आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का एरिया, बिहार में। ठीक है, और प्रमुख नगर जो था वहाँ का चंपा ही था, जो राजधानी थी उसकी बंदरगाह थी वो एक। इसके अलावा अशोकपुर और बद्रिका भी जो थे वहाँ के प्रमुख नगर थे। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नाम पूछा जाता है ये इसका, तो याद रखिए। ओके,
बिंबिसार के समय यहाँ का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था, अंग का। और ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को किस में मिलाया था? मगध में मिलाया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि मगध को अंग को हरा कर किसने जो था मगध में मिलाया था? तो ये बिंबिसार ने मिलाया था। ठीक, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट जो है वो है अवंती। अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। ठीक है, देखिए ये जो था उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश में आता है। अवंती जो भी है, मालवा मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र था। और यहाँ के शासक देखिए महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ के शासक चंड प्रद्योत थे। और प्रमुख नगर ये हुए। ओके, वैसे प्रमुख नगर पूछा नहीं जाते हैं, बट इनके शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, तो चंड प्रद्योत थे। आगे है, पुराणों के अनुसार अवंती के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हर्य वंश के जो थे लोग माने जाते हैं। ठीक है, बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंड प्रगोत के उपचार के लिए भेजा था। ठीक, चलिए अगला जो है वो है वत्स। और यहाँ पे एक और देखिए, लोहे की खान होने के कारण यह एक प्रमुख और शक्तिशाली महाजनपद था। कौन सा? अवंती, लोहे की खान थी यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है वत्स। वत्स की राजधानी की अगर हम बात करें तो अभी ये वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, मतलब प्रयागराज कहा जाता है इलाहाबाद को अब। तो वहाँ पे आता है यमुना के किनारे पास। ओके, और वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशंबी। ठीक, यहाँ का शासक कौन था वत्स का? गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन उदयन जो थे वत्स के शासक थे। तो देखिए हमने 3 पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अंग, जहाँ के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त। अवंती के कौन थे? चंड प्रद्योत थे। और वत्स के कौन थे? वत्स के थे उदयन जो था यहाँ का शासक था। ये गौतम बुद्ध और बिंबिसार का समकालीन था। ओके, उदयन के साथ चंड प्रद्योत एवं अजात शत्रु का संघर्ष रहा। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह जो था किससे किया था? उदयन से किया था। गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया एवं अंतिम रूप में शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया था। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ वत्स की क्या याद रखनी है? एक तो इसकी राजधानी याद रखनी है, एक यहाँ का शासक कौन था। ओके, तो उदयन यहाँ का शासक था, कौशंबी राजधानी थी। अश्मक की अगर हम बात करें, इसका जो प्राचीन नाम है वो है प्रतिष्ठान और राजधानी थी पोटन। ठीक है, ये अश्मक जो है ये दक्षिण भारत में है, गोदावरी नदी के तट पर बसा है। और गोदावरी नदी के तट पर बसा ये एकमात्र महाजनपद था। ठीक, इसकी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, मतलब पोटन का ही पुराना नाम था प्रतिष्ठान। ठीक, स्थापना व शासक, इसकी स्थापना देखिए अश्मक की किसने की थी? इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा जो थी इसकी स्थापना की गई थी। एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में है। और जातक के अनुसार यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, कालांतर में अवंती ने अश्मक राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो अवंती ने वत्स पर भी विजय प्राप्त की थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अवंती ने वत्स पर अधिकार किया और अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया था। और अश्मक पर भी किसने विजय प्राप्त की थी? अवंती ने। ठीक है, चलिए अगला है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। ओके, काशी का संस्थापक कौन था? दिवोदास। काशी का संस्थापक था दिवोदास। ठीक, चलिए ओके, इसके लिए नहीं, काशी का संस्थापक दिवोदास था और इसका शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय से ही जो काशी जो था मगध का हिस्सा बना था। ठीक है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जाए तो ये अथर्ववेद में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ और राम जो थे ये काशी के राजा थे। ठीक है, इसके अलावा काशी वरुणा एवं 80 नदियों के किनारे बसा हुआ था और सूती वस्त्रों और अश्व व्यापार के लिए काशी प्रसिद्ध था। तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट आपको मेन तो पढ़ना ही है। इनको याद रखिए कि क्या कहाँ पर था। आगे है कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, कुशावती या अयोध्या। ठीक है, सरयू नदी के आसपास।
और कौशल के जो शासक हुए वो कौन हुए? प्रसेनजित थे। ठीक है। महाकाव्य काल में कौशल की राजधानी क्या बताई गई थी? अयोध्या। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और काशी जो था उन्हें दहेज में दिया था अजातशत्रु को। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। आगे है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौरण्य था कुरु का। इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। इस महाजनपद के अंदर मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र भी जो है आता है। पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य और यहाँ का शासक था चुलामी ब्रह्मदत्त। ठीक है। और पांचाल का जो उल्लेख है ये महाभारत में तो है ही, साथ में अष्टाध्यायी में भी मिलता है। सूरसेन है अगला, जिसकी राजधानी थी मथुरा और यहाँ के जो शासक थे सूरसेन के कौन थे? यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। ओके। मैग्स्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका उसमें भी जो है सूरसेन का उल्लेख मिलता है और यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था। ठीक। मल की राजधानी कौन सी है? कुशीनारा या पावापुरी। यहाँ का शासक ओकाक था। शासन गणतंत्रात्मक था और इस शासन में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो था प्राप्त हुआ था मल के टाइम पे। वज्जी की राजधानी है मिथिला या वैशाली। वज्जी जो था ये 8 गणराज्यों का संघ था। इनमें विंध्य, लिच्छवी व वज्जी जो थे प्रमुख थे। यहाँ का प्रमुख शासक वज्जी का कौन था? चेटक था। 8 गणराज्य दिए हुए यहाँ पे विंध्य, वज्जी, लक्ष्मी, ज्ञात्रक, कुंडग्राम, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव। ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी यहाँ पर और समस्त वज्जी संघ की जो स्थापना थी ये इक्ष्वाकु वंश विशाल ने की थी। ठीक है। अगला है कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक। वैदिक युग में इसकी राजधानी थी राजपुर। इसमें जो है कंबोज में पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर ये सारे क्षेत्र जो हैं कंबोज में आते हैं। और कंबोज क्यों प्रसिद्ध है? तो ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मन और सुदक्षिण की चर्चा जो है हुई है। ठीक है। आगे है चेदी वंश। चेदी वंश की राजधानी जो थी वो थी शुक्तिमती। शक्तिमती। यहाँ महाभारतकालीन राजा शिशुपाल राज किया करता था। चेदी वंश का कौन था राजा? शिशुपाल, जिसका वध किसने किया था? भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा किया था। और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र जो है शामिल है। आगे है गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ओके। यहाँ का जो शासक था ये था बिंबिसार के समकालीन पुष्कर शरीन। ठीक है। गांधार का जो राजा था वो कौन था? पुष्कर शरीन था। ठीक है। इसमें आधुनिक पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल था और गांधार के शासक जो थे द्रुही वंशी और ये क्षेत्र जो था गांधार ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। आगे है मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। इसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर व भरतपुर का क्षेत्र शामिल था और मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल एवं सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास ब्रह्मर्षि देश जो है कहा गया। किसको? मत्स्य, पांचाल और सूरसेन को। ठीक है। ये 3 जो महाजनपद हुए इन्हें। लास्ट है मगध, जिसकी राजधानी थी गिरि वज्र, राजगीर या राजगृह। यह आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले तक व्याप्त था। ओके। पुराणों एवं बौद्ध जैन ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम शासक वंश को लेकर मतभेद है। ठीक है। पुराणों के अनुसार क्या है कि मगध पर सबसे पहले जो अधिकार था या शासन था ये वृद्धृत वंश ने किया था और बौद्ध ग्रंथ ये मानता है कि सर्वप्रथम इस पर हर्यक वंश का शासन था। ठीक है। तो अलग अलग मत हैं। तो आपको जो है ये 16 के 16 महाजनपद जो हमने पढ़े हैं इनकी जो मेनली जो पूछी जाती है वो इनकी क्या कहते हैं उसे, राजधानी पूछी जाती है। ओके। तो इनको आप याद रखिए। बाकी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यूपीएससी वगैरह में वो हम देखेंगे ये अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स में। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं पुराणों के अनुसार मगध के शासक कौन थे? वृद्धृत वंश। मतलब पुराण के अनुसार ये था कि मगध पर जो सबसे पहला जो वंश आया जिसने शासन किया वो वृद्धृत थे। संस्थापक कौन माने जाते हैं? वृद्धृत ही माने जाते हैं महाभारत और पुराणों के अनुसार। ओके। जरासंध जो था ये वृद्धृत का पुत्र था। जरासंध एक पराक्रमी राजा था। इन्होंने कंस को भी हराया था जरासंध ने और राज्य विस्तार कहाँ तक किया? मथुरा तक। ठीक है। उसके बाद भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम ने जो था इसका वध किया था जरासंध का। ठीक है।
आगे है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध का शासक। तो सबसे पहले हर्यक वंश आया था। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं उनके अनुसार मगध पर सबसे पहले जिसका शासन रहा वो हर्यक वंश था। अन्य नाम जो था हर्यक वंश का वो था क्या, पितृहंता वंश। हर्यक वंश की स्थापना पूछी जाती है तो ये बिंबिसार ने की थी। ओके, बिंबिसार में मतलब जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है, श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो था वंश का विस्तार किया था। इन्होंने इसका जो प्रथम विवाह था बिंबिसार का ये हुआ लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलरा से। द्वितीय विवाह जो था ये कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से हुआ और तीसरा विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से हुआ था। ठीक है, मतलब इन्होंने विवाह करके जो थे अपने वंश का विस्तार किया था, अपना जो वंश था वो बढ़ाया था। ठीक है, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को किस में मिलाया था, मगध साम्राज्य में मिलाया था। बिंबिसार जो हमने बिल्कुल फर्स्ट में ही पढ़ा था कि उसने अंग को हरा कर जो था मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और सेम ये भी पढ़ा हमने कि बिंबिसार ने जो वैद्य जीवक था उसको अवंती नरेश चंड प्रघोत के पांडु रोग यानी कि पीलिया के इलाज के लिए अवंती भेजा था। ओके, फिर इसकी हत्या किसने की थी, इसके पुत्र जो इसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु उसने ही जो थी इसकी हत्या की थी। ठीक है, अजातशत्रु देखिए अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम पूछा जाता है तो कुणिक इसका उपनाम था और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित को हराया था। लिच्छवी गणराज्य की जो राजधानी थी वैशाली उसको जीता और दोनों को मगध साम्राज्य का हिस्सा जो था बना दिया था। ठीक है, वज्जी संघ से युद्ध में दो नए हथियार रथ मुसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया एवं वज्जी संघ को भी मगध का हिस्सा बना दिया। ठीक है, जब वज्जी संघ से इसका युद्ध हुआ तो इसने कुछ दो नए हथियार यूज किए और उसको भी मगध में मिला लिया। ओके, अजातशत्रु जो था किसका समकालीन था, गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसी के समय जो था बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति जो थी हुई थी। ओके, अजातशत्रु के टाइम पर ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और हत्या जो थी इसकी हत्या भी किसने की थी, पुत्र उदयन ने की थी। अब इसने अपने पिता को मारा था तो इसके बेटे ने भी वही काम जो था इसके साथ किया था। ओके, तो अजातशत्रु का था पुत्र उदयन जिसने इसकी हत्या की थी। ओके, उदयन जिसका उपनाम था उदयभद्र, इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था। मतलब राजगृह से अब राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी मगध की। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि राजगृह से मतलब मगध की जो राजधानी थी राजगृह वो बदल कर पाटलिपुत्र किसने बनाई थी, तो ये उदयन ने बनाई थी। ओके, बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता जो है कहा गया है। यह जैन धर्म का पालन करता था उदयन और इसके कुछ समय बाद आगे देखिए हत्या किसी व्यक्ति ने मतलब किसी व्यक्ति ने जो है इसकी हत्या की थी चाकू से। इसके बाद कुछ समय इसके पुत्रों ने भी शासन किया किंतु शीघ्र जनता ने एक योग्य अमात्य शिशुनाग को अपना राज्य चुना और मगध में किस वंश की स्थापना हो गई थी, शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई थी। ओके, संस्थापक कौन था शिशुनाग वंश का, शिशुनाग ही था जो कि 412 से लेकर 394 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। ओके, इसका जो सबसे मुख्य कार्य था शिशुनाग का वो क्या था, इन्होंने जो अवंती राज्य था उसको जीतकर किस में मिला लिया था, मगध में मिला लिया था और इसने राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया, पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित की। अभी देखिए सबसे पहले राजगृह थी मगध की राजधानी, उसके बाद कहाँ पर पहुँच गई, अवंती से अब पाटलिपुत्र, पटना से जो पाटलिपुत्र था वहां से अब वैशाली में स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, फिर है कालाशोक जिसका उपनाम था काकवर्ण, 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक का शासन रहा। इसने राजधानी जो थी वो वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी और इसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, और हर्षचरित के अनुसार माना जाता है कि महापद्मनंद ने जो थी कालाशोक की हत्या की थी और नंदीवर्धन महानंदीन इसको शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये पूछा जा सकता है, तो नंदीवर्धन महानंदीन जो थे ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। आगे है नंद वंश, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदीन की हत्या कर महापद्मानंद ने नंद वंश की नींव जो थी डाली थी। ठीक, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन, पुराणों में शर्व शत्रांतक तथा एक राट जो है कहा गया है, किसको, महापद्मानंद को। ठीक है, महापद्मानंद के अन्य नाम उग्रसेन, शर्व ज्ञात्रात्मक एवं एक राट। ओके, जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्मानंद
नापित पिता वैश्य माता का पुत्र था। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद को कली का अंश माना जाता है। श्रव अक्षत्रनात्मक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला परशुराम का अवतार और अत्यधिक संपत्ति व सेना रखने वाला कहा जाता है। किसको? महापद्मानंद को। ठीक है। महापद्मानंद ने पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, हृदय, केलिंग, सूरसेन, मिथिला इन सब को मगध साम्राज्य में मिलाया और इसी कारण से इसे एक राट जो कहा गया, एक क्षत्रिय या एक राट कहा गया। ठीक है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा भी लेखा, यहाँ से महापद्मानंद की कलिंग विजय की जानकारी जो है मिलती है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक। व्याकरणाचार्य पाणिनि जो थे ये महापद्मानंद के मित्र थे। फिर धनानंद। धनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था और पश्चिम साहित्य और यूनानी साहित्य में से अग्रमीज यानी कि नाई जो है कहा गया है धनानंद को। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। तो पूछा जाता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो धनानंद के शासनकाल में। नंदवंश के शासक जैन मत के पोषक थे और चाणक्य की सहायता से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने धनानंद को हराकर मगध के बाद मौर्य वंश की जो थी स्थापना की थी। अभी तक मगध चल रहा था, ओके, जहाँ से बार बार राजधानी जो थी स्थानांतरित होती रही, तो उसके बाद आ गया अब मौर्य वंश की स्थापना। मगध के उदय के कारण बताए गए हैं। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ मिट्टी थी, मगध समाज रूढ़िवादी नहीं था, शासकों की साम्राज्य विस्तार की लालसा, तो ये मगध के उदय के कुछ कारण बताए गए हैं। मौर्य वंश तो ऑब्वियस है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए वेट, ये ओके सॉरी, ये मगध के उदय के कारण बताए गए हैं। आगे महाजनपदों के उदय के कारण है कृषि विस्तार, युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजाति आर्यों के संपर्क में आती थी। ओके, जनपद जब एक हो गए तो कुछ महाजनपदों का निर्माण हो गया, तो ये था। ठीक, आगे है महाजनपद कालीन प्रशासन। उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राज्य एवं राजा की संकल्पना जो थी अधिक स्पष्ट हुई थी। राज्य अब अपनी भौगोलिक सीमा जो था बढ़ाने लगा था महाजनपद काल में। ठीक है, यहाँ महाजनपद में जो था ग्राम जो थी ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम से ऊपर जो था खरीक एवं द्रोण मुख जो थे आते थे। ठीक है, और अब जो थी स्थायी सेना भी रखी जाने लगी थी। कर कौन कौन सा लगाया गया? बलि, भाग एवं कर। कर देने वालों का आधार बढ़ा, शिल्पी एवं व्यापारी जो थे नए करदाता बन गए थे। शौल्की कौन होता था? यह जो था अधिकारी व्यापारियों से जो कर वसूलता था उसको शौल्की कहा गया। ओके, जो कर वसूली करने वाले उग्र अधिकारी थे तो उन्हें तुंडिया या अक्षिया कहा जाता था। इस काल में राजतंत्र जो था मजबूत हुआ था महाजनपद काल में, और स्वतंत्र नौकरशाही एवं स्थानीय सेना मुख्य विशेषता बन गई थे। ठीक है, वस्त्रकार दीर्घचरायण इस काल के मंत्री थे, मगध और कौशल के थे। ग्रामणी या ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी होता था। इस काल में कानून और न्याय व्यवस्था का जन्म हुआ था। सभा और समिति का महत्व जो था अभी लगभग समाप्त हो गया था। कारण क्या थे सभा और समिति के समाप्त होने के? क्योंकि राज्य जो थे वो बड़े बड़े हो गए थे, जातीय संगठन प्रभावी होने लगा था और अब सभा और समिति का जो कार्य था ये नौकरशाह करने लगे थे। ठीक है, तो देखिए इसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन रहे? बलि साधक जो बलि ग्रहण करने वाला था। शौल्किक शुल्क वसूल करने वाले को कहा जाता था। द्रोण मापक अनाज की तोल का निरीक्षक, और रज्जुग्राहक भूमि मापने वाले को बोला जाता था। तो ये कुछ प्रमुख अधिकारी याद रखिएगा महाजनपद काल के। ठीक है, इसमें आगे देखिए भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, सबसे पहले है पारसी और ईरानी आक्रमण। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण जो था ये ईरान के हर्वमनी वंश के राजाओं ने किया था। हर्वमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय कुरुज था। ईरान के राजा कुरुज के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम द्वारा 516 ईसा पूर्व में कंबोज, पश्चिमी गंधार और सिंधु क्षेत्र पर विजय जो थी प्राप्त की गई थी। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो ईरानी आक्रमण था। ठीक है, खरोष्टी लिपि यह पारसी संस्कृति से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जन्मी एक लिपि थी जिसका जन्म ईरान की अरमेइक लिपि से प्राप्त हुआ है, खरोष्टी लिपि का। और खरोष्टी लिपि जो है ये राइट टू लेफ्ट जो है लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। आगे यूनानी आक्रमण, मकदूनिया आक्रमण जो था। ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया यानी कि मैसिडोनिया निवासी सिकंदर का आक्रमण जो था भारत पर हुआ था। सिकंदर जो था मैसिडोनिया के स्थानीय शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था और सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में क्या किया था?
आक्रमण किया था। ओके, सिकंदर का भारत विजय अभियान। सिकंदर ने खैबर दर्रे से जो था भारत में प्रवेश किया। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत निशा अश्वक जनजातियों को हराया था और तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया, सिकंदर से जा मिला और सहयोग का आश्वासन जो था उसे दे दिया था। आम्भी के बाद एक और शासक शशिगुप्त ने भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद हुआ पोरस का युद्ध, झेलम का युद्ध या करी का युद्ध, जिसे भी तुस्ता का युद्ध भी बोला जाता है, तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये युद्ध जो था ये पोरस और सिकंदर के बीच में झेलम और चिनाब नदी के बीच लड़ा गया था। इसमें जो था पुरु हार गया था और पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने क्या कर दिया था, पुरु का जो राज्य था जो उसने जीता था, पोरस ने नहीं सॉरी इसने सिकंदर ने जो जीता था पोरस या पुरु का जो राज्य था उसको लौटा दिया और पुरु से क्या कर ली, मित्रता कर ली थी। पुरु के बाद सिकंदर और आगे बढ़ा, लेकिन सिकंदर की सेना के ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। कारण क्या था ना पार करने की, क्योंकि उसकी सेना जो थी वो थक चुकी थी और बीमारी से ग्रस्त थी और भारतीय शौर्य की जानकारी भी जो थी उन्हें मिल गई थी। ओके, उसके बाद है सेना के इंकार के बाद जब सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया तो सिकंदर ने कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठावान कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस घटना के बाद सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर कहाँ चला गया, वापस चला गया। ओके, कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य कि ये यूनानी राजा मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत में 2 नगर बूफा केला अपने घोड़े के नाम पर और निकैया अपनी विजय स्मृति में जो है बसाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। जन्म मकदूनिया में हुआ, मृत्यु इसकी बेबीलोन में हुई। पूछा जाता है मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अंतिम संस्कार सिकंदरिया अफी में हुआ था। ओके, सिकंदर एकमात्र महापुरुष है जिसका जन्म, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ है सिकंदर का। ठीक, तो ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है, महाजनपद दिए गए और उसकी राजधानी दी गई है। ठीक है, गांधार, सुरसेन, वत्स और कौशल। गांधार की राजधानी कौन सी थी? गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और ओके, यहीं पर जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है सूरसेन, तो सूरसेन का जो विस्तार था ये मथुरा के आसपास था, तो मथुरा हो जाएगा। वत्स है नेक्स्ट जो है वो है वत्स जो है ये यमुना किनारे पर स्थित है, प्रयागराज में जो इलाहाबाद है वहाँ पर, और इसकी राजधानी है कौशंबी। और कौशल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि इसकी राजधानी कौन सी थी, अयोध्या थी। ठीक है, अयोध्या भी मानी जाती है और श्रावस्ती भी मानी जाती है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उज्जैन की राजधानी का नाम क्या था? तो राइट आंसर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अवंती, मतलब उज्जैन किसकी राजधानी थी ऐसा आना था, तो अवंती की, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मानंद ने। धनानंद उसका लास्ट जो रहा राजा वो था। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले प्राचीन भारत में पहला विदेशी जो आक्रमण हुआ था ये ईरानियों ने किया था। ईरानी के जो हखमनी वंश के राजा थे साइरस, उन्होंने 558 से लेकर 530 ईसा पूर्व में जो था ये काम किया था, तो ईरानी जो है सही हो जाएंगे। अभी ईरान को क्या कहा जाता है? पर्शिया कहा जाता है, मतलब पहले कहा जाता, सॉरी, प्राचीन काल में ईरान को पर्शिया कहा जाता था। ठीक, चलिए अगला देखिए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो दूसरा विदेशी और पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा ही किया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां जनपदों की सूची किस चीज़ में उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय में है, बौद्ध ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय उसमें है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो अजातशत्रु का हमेशा से जो युद्ध रहा वो वज्जी संघ वैशाली के साथ रहा है। ठीक है,
नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो महापद्मानंद, सॉरी धनानंद था। महापद्मानंद तो कौन था? उसका संस्थापक था, यानी कि जिसने वो बनाया था नंदवंश। नंदवंश का अंतिम सम्राट वही धनानंद। किसे उग्रसेन यानी कि भयानक स्वामी का नेता कहा जाता है? तो ये महापद्मानंद को कहा जाता है। ठीक है, उग्रसेन के नाम से भी इसको जानते हैं। उस वैदिक काल में दक्षिणावंती की राजधानी का क्या नाम था? उस काल में पूछा है कि दक्षिणावंती की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा महिष्मती, महिष्मती। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काकवर्ण किसका शॉर्ट नेम था? कालाशोक का था। ठीक है, 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बेबीलोन में जो थी इसकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर बड़ा पड़ाव डाला हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे पर हुआ था, तो झेलम के सही हो जाएगा। इसके अलावा इसको और किसका युद्ध कहते हैं? वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है और हाइडेस्पीज, अलग अलग नाम से पूछा जाता है, बात वही है लेकिन पूछ लिया जाता है। तो ये जो युद्ध हुआ था ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? तो उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन जो है ये द्वितीय नगरीकरण का, यानी कि फिर से जो थी नगरीकरण की सभ्यता जो थी आई थी, ये उससे रिलेटेड है कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो कुणिक किसका नाम था? कुणिक जो नाम था एक मिनट, अजातशत्रु का। ठीक है, बचपन का नाम था ये। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है? तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की है ये की है किसने? क्या कहते इसको? उदयन ने, उदयन। ठीक है, उदयन ने की है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा जाता है? तो ये धनानंद को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट फिर से आधुनिक क्षेत्र महाजनपद बताना है। मगध कहाँ पर था? तो मगध कौन से उसमें आता था? पटना और गया के जिले में। वत्स की अगर बात करें तो ये इलाहाबाद में ही था, कौशल अवध में और अवंती मालवा में। ठीक है, तो चारों के चारों ऐसे ही ठीक है, सही है। सिकंदर की भारत में सफलता के कारण क्या थे? कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही एवं भारतीय शासकों का सहयोग मिला और एक अच्छा प्रशासक तो था। तो सारे ये पॉइंट जो है अलग बिल्कुल सही हैं, ऐसा ही हुआ था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह या गिरिवर्ज। तो फर्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन जो है कहीं सही हो जाएगा। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए और कौन बुद्ध के समकालीन थे इनमें से? तो 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। मगध सम्राट अजातशत्रु, प्रसेनजित जो थे ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो 1 और 3। छठी सदी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया था? मतलब कौन सा शासक जिसने अवंती को जीता और मगध का शासक जो था उसको बना दिया था? तो ये था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग जो है यस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला है उत्तर वैदिक काल में कंबोज की राजधानी का नाम क्या था? तो कंबोज की राजधानी थी राजपुर। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था मगध साम्राज्य में, तो बिंबिसार सही हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया उस वक्त नंद वंश का जो शासक था धनानंद उसका था। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी?
मतलब कौन सा राज्य था जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहाँ उस वक्त नहीं थी, तो ये हो जाएगा मगध में नहीं थी, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसे सेना यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो सबसे पहले स्थानीय सेना रखने वाला किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए मगध के बारे में। यह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य पड़ता था। इसके आसपास समृद्ध लोहे के खनिज के भंडार थी। इसकी दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। तो इनमें से सही कथन बताना है, तो 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? हाथी का प्रयोग किसने किया था, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हाथियों का जो प्रयोग किया था ये तो करेक्ट हो जाएगा मगध। ठीक है, महाजनपद निर्माण के सहायक कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे का व्यापार प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी, तो बिल्कुल सही है। नए उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था, तो दोनों ही क्या हैं? सत्य हैं। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। मगध राज्य साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम, तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश आया था। उसके बाद शिशुनाग वंश आया था, फिर नंद वंश और फिर मौर्य। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राट उपाधि मां पद्मानंद ने धारण की थी, तो बिल्कुल सही है। शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, ये भी बिल्कुल सही, अवंती को मगध में मिलाया था, तो दोनों ही जो है बिल्कुल सही हैं। 1 और 2 दोनों। आगे महाजनपद राजधानी, अंग की राजधानी कौन सी थी? अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी राजगीर थी। काशी की राजधानी जो थी ये वाराणसी थी, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युगम सही है? तो मल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मल की राजधानी थी कुशीनारा। वत्स की राजधानी थी कौशंबी, और लिच्छवी की राजधानी थी श्रावस्ती। नहीं सॉरी, वत्स की राजधानी कौशंबी आएगा, बेटे इसमें कुछ गड़बड़ है। मल की राजधानी कुशीनारा सही है, वत्स की राजधानी कौशंबी है। अच्छा, इसमें भी बताना कौन सा सही सम्मिलित है। तो मल की कुशीनारा बिल्कुल ठीक है, और लिच्छवी की वैशाली भी ठीक है। वत्स की जो है यहाँ पे गलत है, वत्स की कौन सी होती है? कौशंबी होती है। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 जो है बिल्कुल सही हैं। अजातशत्रु के कथन पर विचार करना, उसके बारे में। बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वह राजा बना था अपने पिता के विरुद्ध जाकर उसे मारकर। उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो केवल 2 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं महाजनपद काल से। ओके, थैंक यू सो मच।